नमस्कार बच्चों, आज हम लेखक यशपाल जी द्वारा लिखी कहानी प्यार की नींव करेंगे। इस कहानी में हमें बुराई पर अच्छाई की जीत कैसे होती है वो बताया गया है। वैसे उनका नाम रहमतुल्लाह खां था, पर छोटे बड़े सभी उन्हें मौलवी साहब कहते थे। एक बस्ती थी, उसकी आबादी बहुत ज़्यादा नहीं थी, तो उस बस्ती में कोई ख़ास बात भी नहीं थी, ना कोई पक्की सड़क, ना बिजली, ना दवाखाना। फिर भी मौलवी साहब को उस गांव से बहुत लगाव था। क्यों? क्योंकि उनका जन्म वहीं हुआ था, वहीं की मिट्टी में खेल कूद कर वो बड़े हुए थे। उन्हें विशेष अनुराग था उससे, और एक वजह यह भी थी कि उनका इकलौता बेटा करीम भरी पूरी उम्र में उनसे हमेशा के लिए यहीं बिछड़ा था, और उसकी कब्र, उसकी यादगार यही गांव में थी, तो वो इस गांव को छोड़ना नहीं चाहते थे। तो जब उन्हें रिटायरमेंट मिली, जब वो अफसरी की नौकरी करते थे, तो उन्होंने गांव में एक मदरसा खोल लिया और बच्चों को पढ़ाने लगे। उन्हें बच्चों से बहुत स्नेह था और बच्चे भी उनसे प्यार करते थे। मौलवी साहब बहुत मीठा बोलते थे और बच्चों के प्रति व्यवहार भी बहुत अच्छा था। भले ही कोई बच्चा कैसी भी गलती कर डाले, तो मौलवी साहब ना डांटते थे, ना तेज शब्द निकालते थे, हाथ तो बिल्कुल भी नहीं उठाते थे। तो इतने अच्छे होने के कारण पूरा गांव उनका आदर करता था। वो एक अच्छे घराने से थे। तो जब उनके बेटे करीम की मृत्यु हुई, तो उसके जनाजे में आधे से ज़्यादा गांव के लोग आए थे। ऐसे करके समय गुजर रहा था, तो मौलवी साहब की बीवी भी चल बसी, और उनकी कब्र भी उन्होंने अपने पुत्र करीम की कब्र के साथ ही बनवाई थी। वहीं पर उनको दफन किया गया था। उनकी बीवी का नाम फातिमा बेगम था। तो अब कुछ और समय बीतने पर, क्योंकि करीम साहब की भी उम्र हो रही थी, वो बूढ़े होने लगे और उनके दाढ़ी और सिर के बाल सफ़ेद होने लगे। ऐसे ही देश में सांप्रदायिकता की आग भड़क उठी। सांप्रदायिकता मतलब जब हर जगह लूटपाट, खून खराबा, दंगे फसाद हो जाते हैं। धीरे धीरे भय और आतंक का माहौल हो गया। जो कल तक एक दूसरे के मित्र थे, वो अब एक दूसरे के दुश्मन होने लगे, एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो गए। शहरों से होते होते ये सांप्रदायिक दंगों की आग देहातों यानी गाँव में भी पहुंचने लगी। अब मौलवी साहब को भी महसूस होने लगा कि उनके गांव में भी इसका प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन उन्हें कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि वो प्यार मोहब्बत से रहते थे। वैसे ही बच्चों को पढ़ाते थे और गांव वालों से भी उनका व्यवहार बहुत अच्छा था। एक रोज़ रात को मौलवी साहब खा पीकर चारपाई पर बैठे थे कि मौलवी साहब ने मुखिया के लड़के से पूछा, क्या है देवी बेटा? वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। मौलवी साहब हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, भाई क्या हो गया? इतने दुखी होने की क्या बात है? देवी की हिचकी नहीं बंधी, संभला तो बोला, मौलवी साहब आप यहाँ से चले जाइए। मौलवी साहब कहते, क्यों बेटा, क्या हो गया? वो कहता, मैं आपसे हाथ जोड़कर बोलता हूँ कि आप आज ही चले जाइए। मैं आपसे क्या कहूँ, आज गिरधारी, लीला और पंचम वो सलाह कर रहे थे। क्या सलाह कर रहे थे? मौलवी जी ने पूछा। कहते थे कि एक दिन रात को मौलवी साहब के घर पर धावा बोल दो और उन्हें। अब आगे देवी कुछ नहीं बता सका। मौलवी साहब सब समझ गए थे कि वो तीनों भी मौलवी साहब से ही पड़े हुए थे, कि वो उनको मारना चाहते हैं, लेकिन उन्हें कोई चिंता नहीं थी। क्यों नहीं चिंता थी? क्योंकि उनको लगता था कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजार ली, उनका तो आगे पीछे कोई नहीं है, बस ये गांव वाले ही हैं और बच्चे हैं जिनको वो पढ़ाते हैं। तो अब वो देवी को कहते हैं कि बेटा इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, तुम चैन से सो, तो एक दिन तो सबने चले ही जाना है। तो फिर देवी, क्योंकि वो
बच्चा था वो कहता नहीं, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, आप यहाँ से चली जाइए, तो हम आपको गांव से बाहर छोड़ आएंगे। देवी ने काफ़ी मिन्नतें की, लेकिन मौलवी साहब ने एक दो टुक जवाब दे दिया कि मैं ये गांव छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तो मैं मुसीबत से डरकर नहीं भागूंगा, वो तो कायर लोगों का काम होता है मुसीबत से डरकर भागना। तो मैंने तो यहाँ पर सबसे मोहब्बत की है, प्यार की नींव डली हुई है, तो मैं किसी को छोड़कर, अपने गांव को छोड़कर नहीं जाऊंगा। देवी चला गया और मौलवी साहब आराम से चारपाई पर लेट गए। उनके मन में डर तो नहीं था, लेकिन करीम और फातिमा की याद उन्हें अब आने लगी। वो सोचने लगे कि अब ये सब क्या है, कि आदमी प्यार का नहीं, पानी का बुलबुला है जो ज़रा सी देर में फूट जाता है। क्या प्यार की जड़ें इतनी कमज़ोर है कि ज़रा सी हवा लगी और वो उखड़ गई, उन्होंने अपनी ज़मीन छोड़ दी। तो रात को मौलवी साहब मोहम्मद साहब की, जो उनके पैगंबर हुए हैं, तो उनकी जीवनी पढ़ते रहे। इतने में उन्हें दरवाज़े पर हल्का सा खटका सुनाई दिया। वो चुपचाप लेटे रहे। आहट पाकर जब हुई तो कुछ देर बाद शांत हो गई, लेकिन वो 2 मिनट तक देखते हैं कि धीरे धीरे दरवाज़ा खुलता है। 1 2 3 3 लोग घर के अंदर आ गए। चांद की रोशनी आ रही थी अंदर, तो वो पहचान गए कि पहले गिरधारी है, जो कि उनकी चारपाई पर बढ़ता चला आ रहा है। तो मौलवी साहब ने कोई हरकत नहीं की, वो ऐसे ही लेटे रहे ताकि उनको लगे कि वो सो रहे हैं। तो उसके बाद पीछे से पंचम और लीला आ गई। तो अब मौलवी साहब ने देखा कि मैंने तो इन तीनों को पढ़ाया हुआ है, और वो आपस में इशारे कर रहे थे। तो अब वो मूर्ति की तरह गिरधारी खड़ा था। तो मौलवी साहब ने कहा, बेटा गिरधारी, क्या सोच रहे हो, आगे क्यों नहीं बढ़ते? तो गिरधारी को तो मानो सांप सूंघ गया। तो मौलवी जी उठकर बैठ गए, बोले, बेटा आते क्यों नहीं, जो तुम्हें करना है कर लो, तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। कुछ भी कहूँ तो अल्लाह मुझे दोजख में यानी कि नरक में भी जगह ना दे। और पंचम, लीला, तुम इतनी दूर क्यों खड़े हो, आगे आओ और गिरधारी की मदद करो। तो तुमने जो कुछ भी करना है तुम कर लो, मुझे तुमसे कोई नाराज़गी नहीं है, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। तो अब क्या था कि वो तीनों को एकदम से पश्चाताप होने लगा, क्योंकि मौलवी साहब ने इतने प्यार से कहा था कि उन्हें अपराध बोध होने लगा कि वो दोनों क्या करने वाले थे। तो अपने आप को वो नीच पापी समझने लगे। तो मौलवी साहब ने कहा कि गिरधारी, जब तुम मुझे वो पता है जब तुम मेरी गोद में खेलते थे और मैंने तुम्हें अपना करीम समझा था, तुम्हें पढ़ाया था, लेकिन मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। इंसान को अपना कर्तव्य फ़र्ज़ जो है वो हमेशा पूरा करना चाहिए। मैंने जो किया वो मेरा कर्तव्य था, और तुम जो करना चाहते हो तो तुम अपना कर्तव्य पूरा करो, लेकिन फिर भी मैं हमेशा तुम्हें आशीर्वाद ही दूंगा। अब जो चांद की चांदनी, सफ़ेद रोशनी उनके कमरे में पड़ रही थी, तो वो करीम साहब के ऊपर भी पड़ी, मौलवी साहब के ऊपर पड़ी, तो जैसे कि कोई फरिश्ता बैठा हो। गिरधारी जो भी उनको मारने के लिए लेके आया था, उसने फेंक दिया और उनके पैरों के पास बैठ गया। पंचम और लीला भी साथ ही बैठ गए, और मौलवी साहब ने उनकी पीठ थपथपाई। और अब गिरधारी जो था पश्चाताप कर रहा था, और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, और बाकी दोनों भी उसी पश्चाताप की आग में जल रहे थे। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम किसी के साथ बुरा व्यवहार करते हैं या हमारे साथ कोई बुरा व्यवहार करता है, तो दूसरे का अगर व्यवहार विनम्र है, मधुर वाणी है, तो हम उसका हृदय परिवर्तन कर सकते हैं, उसके मन के विचारों को बदल सकते हैं, उसे अच्छा इंसान बना सकते हैं। धन्यवाद।